गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। इसे मैं उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ। जैसे यहाँ शब्द दिए गए हैं हाथी, शिकारी। हाथी जब बोलते हैं तो हमारे मुख से ह, आ, थ, ई ये ध्वनियाँ, ये 4 ध्वनियाँ निकलती हैं। शिकारी जब बोलते हैं तब हमारे मुख से श, ई, क, आ, र, ई ये ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हें ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। सार्थक ध्वनियों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं। ये जो ध्वनियाँ हैं इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। आइए बच्चों, स्वर किसे कहते हैं हम देखते हैं। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, उ, औ। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। इन्हें गिनेंगे तो 11, इनकी संख्या 11 है। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ ये सभी व्यंजन हैं। इन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, घ इनका उच्चारण करने से अंत में अ की ध्वनि हमारे मुख से निकलती है। इसीलिए इन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। इन्हें व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा ये 5 वर्ण जो है क वर्ग में आते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया ये 5 वर्ण च वर्ग में आते हैं। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण ये 5 वर्ण ट वर्ग में आते हैं। त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण त वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण प वर्ग में आते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श कहते हैं, जिनकी संख्या 25 है। य, र, ल, व इन वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह इन्हें ऊष्म कहा जाता है और इनकी संख्या 4 है। ड़, ढ ये अतिरिक्त व्यंजन है। अंग तथा अ न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इन्हें आयोगवाह कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र
ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे अक्षर में क श 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। त्र में त र 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। ज य इनमें भी 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। श्र श र इनमें भी 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। अतः अक्षर त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन में अ शामिल रहता है। जैसे क स ह इनका उच्चारण करेंगे तो अंत में अ का साउंड आता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण सम्मिलित हैं। चलिए बच्चों, हमने अब तक क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मूल ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर इस प्रकार है। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। स्वर क्या है? जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। सही का निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न हैं और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर में टिक लगाना है। स्वरों की संख्या है कितनी? 12, 13, 11। तो स्वरों की संख्या 11 है, इसीलिए 11 वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे। अयोग वा है अंग अ, तो इस बॉक्स में टिक लगाएंगे। अक्षर त्र ज्ञ श्र है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। इनमें से कौन सा व्यंजन प वर्ग में नहीं आता है? तो त जो है प वर्ग में नहीं आता है, इसीलिए इस बॉक्स में टिक लगाएंगे। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ल ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसीलिए इस बॉक्स में टिक लगाएंगे। चित्र देखो, ध्वनियाँ पढ़ो और चित्र का नाम लिखो। ये देखिए चित्र यहाँ दिए गए हैं। ध्वनियों को पढ़ने कहा गया है और उनका चित्र का नाम लिखने को कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। स ई त आ र अ सितार। ल ओ म अ ड़ ई लोमड़ी। अ न आ र अ अनार। ब अ क अ र ई बकरी। ख ई ल औ न आ खिलौना। स अ म ओ
स आ समोसा। तो बच्चों सितार का स्पेलिंग है स में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, र सितार। लोमड़ी का स्पेलिंग है ल में ओ, म ड में बड़ी ई। अनार का स्पेलिंग है अ न में आ की मात्रा, र अनार। बकरी का स्पेलिंग है ब क र में बड़ी की मात्रा, बकरी। खिलौना का स्पेलिंग है ख में छोटी ई, ल में औ की मात्रा, न में आ की मात्रा, खिलौना। समोसा का स्पेलिंग है स म में ओ की मात्रा, स में आ की मात्रा, समोसा। दिए गए चित्र में रंग भरो और इनके नाम की ध्वनियाँ लिखो। हिरण का चित्र दिया गया है, इसमें रंग भरना है और इनके नाम की जो ध्वनियाँ हैं उनको लिखना है। जैसे हिरण इसका नाम है और ध्वनियाँ होगी ह प्लस छोटी ई प्लस र प्लस अ प्लस ण प्लस आ। ह र और अण, ये तीन जो वर्ण हैं उनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला की परिभाषा आप लोग लर्न कर लीजिएगा। धन्यवाद।